नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। अब की केकर बात बिहार में आज हम चर्चा करेंगे कि दिग्गजों का बिहार में जुटान हो गया है। अब प्रचार को चंद दिन बचे हैं, त्योहारों का मौसम भी अब बीत चुका है, इसलिए दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ एनडीए की तरफ से अमित शाह और योगी जी ने मोर्चा संभाला, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी भी आज बिहार की धरती पर चुनाव प्रचार शुरू होने के बाद पहली बार पहुंचे और तेजस्वी के सुर में सुर मिलाया। इसका क्या कुछ असर रहा, कहां कितनी भीड़ जुटी और क्या कुछ इसका बिहार में असर दिखेगा, तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, दिग्गजों का यानी स्टार वार शुरू हो गया है और जमकर धुआंधार प्रचार हुआ है। अब इसका कितना असर होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह से भीड़ जुटी, जिस तरह से मुद्दे उठाए गए, जिस तरह से लोगों का जुटान हुआ, उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जो हर गठबंधन है वो अपने ट्रैक पर ही चलता हुआ दिखा। अगर आप स्टार वार की बात कीजिए तो जो चुनाव में तड़का लगाने की बात होती है तो वो तड़का लग चुका और आज उस मामले में खास दिन रहा, क्योंकि अगर आप देखें तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने साथ में 2 रैलियां की, तो ये एक बड़ी बात है। राहुल गांधी की एंट्री होती है इस चुनावी प्रचार में और वो यहाँ पर तेजस्वी यादव के साथ सभा करते हुए दिखे, लोगों तक एक संदेश कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, ऑल इज ओके। दूसरी तरफ अगर आप एनडीए की बात करें तो एनडीए में बीजेपी की तरफ से कई बड़े नेता आज बिहार में अलग अलग जगहों पर चुनाव प्रचार करते हुए दिखे, जिसमें कि गृह मंत्री अमित शाह थे, आपको राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री वो भी जो है आज बिहार में थे और योगी आदित्यनाथ ने भी आज बिहार में सभाएं की। तो ये जो स्टार वार स्टार्ट हुआ है, अब उसका कितना लाभ मिलता है? देखिए, चुनाव में जो आपको स्टार आते हैं, स्टार वार कहने का मतलब बड़े दिग्गज नेताओं की बात हम कर रहे हैं, तो जब वो आते हैं तो उनकी बातों का एक इम्पैक्ट होता है, एक ट्रैक सेट होता है और उसके अनुसार वो बातों को वहां पर रखते हुए दिखते हैं। आज वही चीजें जो है वो देखने को मिली। योगी आदित्यनाथ का जो स्टैंड है वो उसी पर जो है वो रहे। रघुनाथपुर में उनकी सभा थी और उन्होंने वहां पर जो है जंगल राज की याद दिलाई और तेजाब कांड को याद किया और इन सारी चीजों के जरिए जो है वो आरजेडी को घेरने की कोशिश की। तो दूसरी तरफ जो अमित शाह हैं गृह मंत्री, वो ये कहते हुए सुने गए अलीनगर में कि देखिए, जो लालू प्रसाद यादव हैं और सोनिया गांधी हैं वो अपने बेटे को सेट करना चाहते हैं, और जबकि मैं यहाँ पर एक गैर राजनीतिक व्यक्ति जो रही हैं मैथिली ठाकुर, उनके लिए आया हूँ। तो एक परिवारवाद को लेकर जो हमला किया जाता है, बीजेपी का एक सेट ट्रैक है, उस पर जो है अमित शाह बोलते हुए दिखे। यहाँ पर राजनाथ सिंह ने भी सभा की, हालांकि उनकी छपरा की रैली जो सूचना है वो नहीं हो सकी। तो ये बीजेपी की तरफ से ये अटैक किया गया। तो अगर आप दूसरी तरफ देखें तो जो आरजेडी कांग्रेस का संयुक्त प्रचार हुआ यहाँ पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के द्वारा, तो वहां पर भी जो एक पिच जो है वो बना ली गई है, उसी पिच पर जो है वो चलते हुए महागठबंधन के दोनों बड़े नेता दिखे। देखिए, उन्होंने नीतीश कुमार को घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि रिमोट कंट्रोल से चलाए जा रहे हैं। ये कोशिश बार बार हो रही है कि नीतीश कुमार को जो है कमतर करके बताया जाए कि एनडीए में उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, ताकि जो नीतीश कुमार के वोटर्स हैं उनको एड्रेस किया जा सके कि जहां पर नीतीश कुमार की पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है वहां वो महागठबंधन के साथ आए। लेकिन ये बुमेरांग भी हो सकता है, इसका एक असर भी पड़ सकता है कि अगर उनके वोटर्स को लगा कि हमारे नेता को नीचे करके दिखाने की कोशिश हो रही है, तो एक आप कह सकते हैं कि उसका उल्टा असर भी दिख सकता है। तो ये बातें हुई, युवाओं की बातें हुई, पेपर लीक की बातें निकली, तो तेजस्वी यादव एक अवसर देने को कहते हुए दिखे। प्राण जाए पर प्रण नहीं जाने देंगे, ये भी जो है तेजस्वी यादव ने कहा। तो दोनों तरफ से आप कहिए तो एक दूसरे पर वार पलटवार जो है वो होते हुए दिखा। इन दिनों असदुद्दीन ओवैसी को भी आप छोड़ नहीं सकते, वो भी बिहार में सभाएं कर रहे हैं और उनके अपने तर्क होते हैं, सशक्त
तर्क होते हैं वो एनडीए और महागठबंधन दोनों को घेरते हुए दिखते हैं। और फिर वक्फ कानून पर जो उन्होंने बिल फाड़ा था उसकी चर्चा करना वो नहीं भूलते, क्योंकि उनको भी पता है कि वक्फ कानून जो है बिहार चुनाव में एक बड़ा मुद्दा, खास करके जहां पर कि मुस्लिम वोटर्स की संख्या ज्यादा है वहां एक बड़ा मामला है। तो वहां वो ये कहना नहीं भूलते कि किसी और ने नहीं, मैंने जो है वक्फ बिल को जो है वो सदन में फाड़ा था। तो इस तरह की बातें चल रही हैं। जो भी लोग आ रहे हैं सभी अपनी अपनी तरह से जो है अपने वोटर्स को एड्रेस करना चाह रहे हैं। फिलहाल जो चीजें दिख रही हैं वो ये दिख रही हैं कि जिनके जो कोर वोटर्स हैं उनको बचाकर रखने की कोशिश ज्यादा दिख रही है कि कहीं उसमें कोई दरार ना आ जाए और इसका नुकसान उनको उठाना ना पड़े। लेकिन अब बिहार का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग दौर में पहुंच गया है उदय, और अब बड़े बड़े नेता इसी तरह से बिहार में आते रहेंगे। प्रधानमंत्री की सभा मुजफ्फरपुर में होनी है, तो अब जो है सारे बड़े नेता आपको बिहार में दिखेंगे। उनकी बातों को सुनने का अवसर जनता को मिलेगा और फिर जनता सबको सुनकर एक निर्णय लेगी, जिस आधार पर 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोटिंग होगी और 14 नवंबर को फैसला भी आ जाएगा। अब बिल्कुल, और अब कहा जा सकता है कि अब गिनती के चंद दिन बच गए हैं। पहले चरण के चुनाव की बात की जाए तो 6 तारीख को चुनाव होने हैं और 4 तारीख की शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। और इसके लिए अब हर कोई, राकेश जी, लगता है कि हर कोई अपना हर दांव आजमा लेना चाहता है, कहीं कोई कसर छोड़ना नहीं चाह रहा, चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन हो। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस की तरफ से ये लगातार ये मांग रही होगी कि राहुल गांधी आए, तो राहुल गांधी भी पहुंच गए। या कांग्रेस की तरफ से ही नहीं, देखिए मैसेज आप जनता में क्या देते हैं वो महत्वपूर्ण होता है। तो पिछले दिनों टिकट बंटवारे को लेकर महागठबंधन के बीच जिस तरह से जो चीजें घटित हुई उससे संदेश अच्छा गया नहीं था, और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि जो एक समन्वय है उसकी कमी महागठबंधन में दिख रही है। तो अब जब साथ में चुनाव प्रचार चलाया गया, आज राहुल गांधी आ गए, तेजस्वी यादव के साथ थे, तो ये अपने वोटर्स को, अपने समर्थकों को ये संदेश दिया जाता है कि ऑल इज ओके, हम सब साथ में हैं और साथ में मिलकर प्रचार कर रहे हैं। तो वही मैंने आपको कहा कि पहले दिन जो मुझे कोशिश दिखी है वो यही दिखी है कि जिनके वोट जो हैं, जिनका जो समीकरण है उसको इंटैक्ट रखने की उनकी कोशिश हुई है। और जो विपक्ष होता है नेचुरली हमलावर होता है, जो सरकार में होती है जो भी पार्टी उसके ऊपर, तो वो एक ट्रैक था। लेकिन यहां अपने वोट को बचाने की चिंता ज्यादा दिख रही है और अपने वोट को बचाते हुए पैर पसारने की भी एक कोशिश आज के चुनाव प्रचार में दिखा। इन जो भी बड़े बड़े दिग्गज यहां पर आए थे और उन्होंने जो है जो एक उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसी अंदाज में वो बातें करते हुए दिखे हैं। अब बिल्कुल, और पहले चरण में बताया जा रहा है कि राहुल गांधी लगातार लगभग 12 सभाओं को संबोधित करेंगे। और देखिए, ये जो खटास आई थी कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों को लेकर जो जिच हुआ था, उसे भी कहीं न कहीं कंपनसेट करने की कोशिश हो रही है। बताया जा रहा है कि साझा रैलियों को भी राहुल और तेजस्वी संबोधित करेंगे। या जैसा मैंने आपको कहा कि यह संदेश आपको अपने समर्थकों तक पहुंचाना होगा कि गठबंधन में सारी चीजें जो है वो ठीक हैं और कहीं कोई मतभेद या मनभेद जैसी स्थिति नहीं है। तो इसीलिए साझा रैलियां जो है वो की जा रही है। देखिए, प्रधानमंत्री भी जब सभा करने आए थे तो शुरू में आप देखिए कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं वो उनके साथ रहे, चिराग पासवान उस सभा में गए। मैं समस्तीपुर वाली सभा देख रहा था, जब कर्पूरी ग्राम वो गए थे तो वहां पर जो है चिराग पासवान भी थे, जीतन राम मांझी भी थे। तो सहयोगी दल जो है वो वहां पहुंच रहे हैं। और देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जैसे हैं वो आपको बक्सर के साइड जो है वो प्रचार करने गए थे, राजनगर वो प्रचार करने के लिए गए। आपको जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सासाराम में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो आज बिहार में सभाएं करते हुए दिखे। तो एक जो कॉरपोरेट बॉम्बिंग की बात होती है प्रचार में लगाने की, बीजेपी ने वो लगा दिया है।
इस मामले में थोड़ा सा बीजेपी लकी भी है, क्योंकि उसके पास जनता को आकर्षित करने वाले चेहरों की संख्या थोड़ी ज्यादा है अन्य पार्टियों की तुलना में। तो इसका एक एडवांटेज मिलता है। देखिए, प्रधानमंत्री आते हैं, गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ का चेहरा जो है वो लोग बहुत पसंद करते हैं, उनकी बातों को सुनना चाहते हैं। और खास करके जब वो इन चीज़ों को उठाते हैं और यूपी की बातें करते हुए जब वो बताते हैं कि वहाँ पर अपराध के साथ और अपराधियों के साथ क्या किया जा रहा है, वो बुलडोजर वाली बात आ जाती है, तो वो अपने स्टाइल में अपनी बातों को रखते हुए दिखते हैं। और जो एक पोलराइज करने की बात होती है वो भी जो है योगी आदित्यनाथ की सभाओं से वो दिखती हैं। तो उनका जो है उसी तरह से उनको उन्हीं क्षेत्रों में भेजा जाएगा जहां की उनकी जरूरत होगी। इसलिए मैंने कहा कि विकल्प जो हैं वो बीजेपी के पास चेहरों के मामले में थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, तो वो क्षेत्र के अनुसार जो है वो अपने जो स्टार प्रचारक हैं उनको वहां भेजते हैं। लेकिन देखिए, अगर आप दूसरी तरफ देखिए तो कांग्रेस भी एक राष्ट्रीय पार्टी है, राहुल गांधी खुद आ रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी जो है, देखिए सीमांचल और जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर उनका भी एक क्रेज है, तो उनका कितना इस्तेमाल होता है। कन्हैया कुमार हैं, वो कितनी सभाएं करते हैं, चूंकि वो भी बातों को तर्कपूर्ण ढंग से रखते हैं। तो कांग्रेस को भी जो है अपने लोगों को लेकर आना होगा। सचिन पायलट हैं उनमें से एक जो है, उनको यहां पर पहुंचाना होगा। तो धीरे धीरे अब चुनाव, आज से पूरा जोर जो है चुनाव ने पकड़ लिया है। जब राहुल गांधी की एंट्री हो गई, प्रधानमंत्री इससे पहले आ चुके हैं, तो सारे बड़े दिग्गज नेता यहां पर अब आ रहे हैं, तो चुनाव अब और जोर पकड़ेगा और अपने उफान पर जाएगा। चलिए, अब इंतजार किया जाए कि अभी क्या कुछ देखने सुनने को मिलता है, क्योंकि अब स्टार वार शुरू हो चुका है। कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तमाम लोग चुनाव मैदान में होंगे। वहीं जोगी जी ने भी आगाज कर दिया है। अमित शाह पहले से ही मोर्चा